ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे हैं और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे, सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फ़र्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का अहम बयान सामने आ गया। कहा, पैराशूट से नीचे आते देखा तो दोनों मुल्क एक जैसे लगे। विंग कमांडर अभिनंदन ने यह भी कहा कि गिरा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तान में हूं। नाज़रीन, आपको हम अपडेट दे रहे हैं जहां 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था। आपको बताएं कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का हम बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पैराशूट से नीचे आते देखा तो दोनों मुल्क एक जैसे लगे थे। विंग कमांडर अभिनंदन ने यह भी कहा कि जब गिरा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तान में हूँ। अभिनंदन का हम बयान सामने आया है। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे हैं और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे, सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फ़र्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में।
27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का अहम बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पैराशूट से नीचे आते देखा तो दोनों मुल्क एक जैसे लगे। विंग कमांडर अभिनंदन ने यह भी कहा कि गिरा तो मुझे इल्म नहीं था कि पाकिस्तान में हूँ। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद है। सलमान अली अवान, बताइएगा मजीद क्या कहना था अभिनंदन का इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभिनंदन विंग कमांडर जो कि पाकिस्तान की हिरासत में थे, ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट के दौरान उनका तैयारा मार गिराया गया पाकिस्तान की जानिब से और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। उसके बाद फिर सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी खातिर अभिनंदन को छोड़ दिया था। अब उनका एक नया बयान सामने आया है जो कि नया इस सेंस में है कि ये पहली बार मंजर आम पर आया है ये वाला बयान, और उस बयान के अंदर अभिनंदन ने बड़े अहम बात की है। और उनका ये कहना है कि जब वो पैराशूट से नीचे गिर रहे थे तो उनको ये नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान में गिरे हैं या मकबूजा कश्मीर में, जो कि भारत के जेर कब्जा टेरिटरी है, वहां पर गिरे हैं। और उनको ऊपर से गिरते हुए जमीन पर दोनों मुल्कों के अंदर कोई फर्क नहीं पता चला। उनको एक साइड से पाकिस्तान भी वैसा ही लग रहा था जैसे दूसरी जानिब से मकबूजा कश्मीर दिखाई दे रहा था। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ बात की, पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज इंतहाई निडर है। और इस मौके पर इस बयान में हमने देखा है कि अभिनंदन जो है पाकिस्तान आर्मी की जुर्रत से, पाकिस्तान आर्मी की बहादुरी से बड़े मुतासिर दिखाई दिए। और इसके साथ ही उन्होंने जिस मकाम पर उन्हें रखा गया था वहां पर अपनी जो उनकी खातिर मदारत की जा रही थी उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और उनका कहना था कि यहाँ पर वो मौजूद है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने, पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन उनकी मदद को पहुंचे और उन्हें बचाया, जो कि बड़े पुरजोश लोग थे मकामी कश्मीरी, जो कि भारतीय पायलट को यकीनी तौर पर उन्होंने काफ़ी मारा पीटा भी था। और उसके बाद फिर पाक फौज ने उन्हें बचाया, वहाँ से निकाला, उनको बहिफाजत एक पहले फर्स्ट एड दी गई, फिर उसके बाद उन्हें बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल में ले जाया गया। और इस मौके पे अभिनंदन ने यह भी कहा है कि कश्मीर के हवाले से वो ये नहीं जानते कि क्या हो रहा है। और उनका ये भी कहना था कि गालिबन आपको भी नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो इस मौके पे उन्होंने अमन की बात की, शांति की बात की। और उसमें उनका ये भी कहना था कि उन्हें कोई ऐसी वजह दिखाई नहीं देती कि दोनों मुल्क जो है वो अमन से ना रह सकें। और कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। और बतौर एक विंग कमांडर, बतौर एक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल वो ये नहीं जानते कि अमन लाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि दुनिया के अंदर खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो अमन होना चाहिए। और वो ये चाहते हैं कि अमन रहे पाकिस्तान में, उनके देश में, और अमन के साथ जो है वो रहा जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी जारी रखने की कोई वजह उन्हें जो वो दिखाई नहीं देती। और उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल फोर्स है। और जिस तरह की जुर्रत और एक निडर अंदाज के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने कार्रवाई की और ये सारा ऑपरेशन हुआ, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस जो है हमें दिखाई दिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि पहले कभी नहीं जारी किया गया था अभिनंदन का दौरान हिरासत। आज ये स्टेटमेंट ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट की 2nd एनिवर्सरी के ऊपर सामने आया है। और इस स्टेटमेंट के अंदर अभिनंदन जो है एक तरफ पाकिस्तान आर्मी की जुर्रत बहादुरी की तारीफ करते दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ वो दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी जारी रखने की उन्हें कोई माकूल वजह जो है वो दिखाई नहीं देती। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।